Hello बच्चों, let's read the question. If 3 I cap plus 5 J cap minus 7 K cap, then we have to find the direction cosines of the vector A. तो क्वेश्चन में हम लोग को वेक्टर A दिया हुआ है कोई, एंड वो वेक्टर A है 3 I cap plus 5 J cap minus 7 K cap, एंड इस वेक्टर A का हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है. So let's see the key concept of this question. Key concept में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है. तो हम लोग एक एक्सिस बना देते हैं. दिस इज y, this is x and this is z. एंड कोई भी वेक्टर ले लेते हैं हम लोग. सी दिस इज द वेक्टर, या कोई भी वेक्टर ले लेते हैं. यहाँ पे ये वेक्टर आ गया. ओके, दिस इज द वेक्टर. अब ये वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई से ये बीटा एंगल बना रहा है, एंड जेड से ये गामा एंगल बना रहा है. तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कोसाइन का मतलब कॉस अल्फा हो गया. कॉस अल्फा डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस से ये अपना कोई वेक्टर ए है, ऑफ वेक्टर ए. सो cos alpha is the angle that vector A is making with the x axis. ये cos alpha, ये अल्फा हो गया एंगल. बीटा एंगल हो जाएगा जो y एक्सिस से A बना रहा है वेक्टर, एंड गामा हो जाएगा दैट एंगल वेक्टर A is making with the z axis. तो उसी का cos कोसाइन ऑफ अल्फा, दैट इज cos alpha, is equal to the component of A along x axis divided by magnitude of A. Similarly cos बीटा हो जाएगा component of A along y axis divided by magnitude of A, and cos gamma हो जाएगा component of A along z axis divided by magnitude of A. यही होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस. आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा. सो क्वेश्चन में हम लोगों का वेक्टर कैपिटल ए दिया हुआ है 3 I कैप प्लस 5 J कैप माइनस 7 K कैप. ओके, तो यहाँ पे इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ए वाई क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. एंड ए जेड वुड बी सिंपली -7. एंड यहीं से मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कम्स आउट टू बी, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग? यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर, इसका एंटायर रूट, ये होता है मैग्नीट्यूड. एंड दिस कम्स आउट टू बी 9 प्लस 25 प्लस 49, इसका रूट, जिसका वैल्यू होता है 83, रूट ओवर 83. ओके, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन अगर लिखें तो cos अल्फा, अल्फा इज द एंगल दैट इट इज मेकिंग विद द एक्स एक्सिस, वो हो जाएगा सिंपली ax डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड इज रूट ओवर 83. cos बीटा would be 5 by root over 83, and cos gamma would be -7 by root over 83. ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस. So from here we can write direction cosines to be 3 by root over 83, 5 by root over 83, and -7 by root over 83. एंड हम लोग ऑप्शंस अगर मैच करें तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, नो सॉरी, ऑप्शन होगा डी. 3 by root over 83, 5 by root over 83, and -7 by root over 83. So D is the correct answer. D is the correct answer. And we can write the answer to be D. I hope आप लोगों को समझ आया मैंने क्या बताया, डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट समझ आया, एंड ये सोल्यूशन भी समझ आया. थैंक यू.